नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। SSC CHSL 2019 की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि CHSL 2019 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनका कहीं पे भी उनके साथ कोई भी अच्छी घटना नहीं घटी है। सिर्फ ये एक अच्छा उनके साथ हुआ है कि उनका जो प्रोसेस है उसमें कोई अटकलें नहीं लगी, वो प्रोसेस उनका कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ इनकी क्यों इतनी हाई गई। पहली बात तो इनकी टियर 1 की कट ऑफ शुरुआत से ही हाई है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि इन्हें कोई आसपास जो भी इनके एग्ज़ाम थे उनका कोई बेनिफिट नहीं मिला। सबसे ज़्यादा जो उम्मीद थी वो CGL 2019 के फाइनल रिजल्ट से थी, क्योंकि आपको पता होगा कि CHSL जो बंदा क्वालिफाई करता है वो CGL 100% उसने क्वालिफाई किया होगा। और अभी आपको पता होगा कि अभी CGL 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया, जिसमें 8421 फाइनल जो वैकेंसी थी CGL 2019 की वो 8421 थी। तो 8421 जो एस्पिरेंट हैं उनको फाइनली जॉब मिली। और अगर ये रिज़ल्ट आपका जो DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CHSL 2019 का हुआ उससे पहले ये रिज़ल्ट दे देते तो जाहिर सी बात है जो ये 8421 एस्पिरेंट है, अगर इनका हम 10% भी मान लें, 10%, जबकि ये रेशियो ज़्यादा होगा, अगर 10% भी बच्चे होते यहाँ पे और वो 100% होंगे जिनका CHSL एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होगा, वो CHSL एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर किए होंगे। तो जो बच्चा यहाँ पे, अब इसकी जो मिनिमम पोस्ट होती है वो भी आपकी TA होती है, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट, तो वो CHSL की जॉब को नहीं ज्वाइन करेगा, ठीक है। जो एस्पिरेंट यहाँ पे एज ए TA यहाँ पे ज्वाइन करेगा उसका भी प्रमोशन जब होगा वो या तो एक्साइज इंस्पेक्टर बनेगा या तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेगा, तो वो CHSL को तो प्रेफर नहीं करेगा। तो 8421 एस्पिरेंट में से अगर 10% हम मान लें तो 840 जो एस्पिरेंट है, अगर वो भी यहाँ पे अगर मतलब जिनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा था, यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है, वो यहाँ पर भी फाइनल सिलेक्शन के दावेदार होते, तो वो अगर DV को स्किप करते तो थोड़ा सा कट ऑफ में भी यहाँ पे लगाम लगती। लेकिन सारी चीज़ें आपके मुझे नहीं लगता कि फेवर में है। एक तो CGL 2019 का जो रिज़ल्ट है वो आपकी DV के बाद आया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी एस्पिरेंट ने करा लिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो उन सभी एस्पिरेंट का आएगा जिन्होंने DV कराया है। और फाइनली जो बच्चे यहाँ पे जॉब पाए हैं वही बच्चे यहाँ पे भी, जो बच्चे यहाँ पे दावेदारी रखते हैं वो यहाँ पे भी दावेदारी रखेंगे और वो फाइनली सीट खराब होगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान SSC में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं हुई है। उसके अलावा आपका जो वैकेंसी है वो लगातार डिक्रीज़ हुआ। अभी 71 लेटेस्ट में ही आपका वैकेंसी डिक्रीज़ कर दिया गया। तो इस टाइम पे जो आपकी प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी है वो 8684 हैं। और DV का भी हमारे पास पूरा डाटा आ गया है कि जो अटेंडेंस है वो किस तरीके से रहा है। तो आपको पता होगा, जब जाहिर सी बात है कि CGL का रिज़ल्ट नहीं आया तो अनसर्टेनिटी जॉब की इतनी होती है, अब स्टूडेंट नहीं कह सकता दावे के साथ कि उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने उतना अच्छे तरीके से DV को स्किप नहीं किया जितना 2018 में भी किया। 2018 में भी CGL का रिज़ल्ट आ गया था, उससे पहले 2017 वाले भी थे, तो वहाँ पे जो अटेंडेंस रहा वो 85% रहा। लेकिन यहाँ पे आपका अटेंडेंस 88% है, यानी कि सिर्फ 12% जो बच्चे हैं उन्होंने DV को स्किप किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो SC कैटेगरी के एस्पिरेंट को हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी कम हुई है वो उन्हीं की हुई है। बाकी OBC की वैकेंसी पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और जो UR की वैकेंसी हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो SC के कैंडिडेट को होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी कट ऑफ है, जो टियर 1 में जिस तरीके से आपकी कट ऑफ रही है हाई, उसी तरीके से यहाँ पर भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हद तक उतनी ही जाएगी जितना मैंने प्रेडिक्शन किया है। और इसके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो आप अगर UR कैटेगरी से हैं और 240 मार्क्स हैं तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि CHSL 2019 में जितनी भी चीज़ें हुई वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको फेवर करनी चाहिए थी वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी। CGL 2019 का अगर रिज़ल्ट आ जाता आपका DV से पहले तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होती आप सभी एस्पिरेंट के लिए। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप कंपेन चलाइए कि स्टूडेंट जो हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट हैं वो अपने DV को रिज़ाइन करने के लिए
लेटर लिखें या वो लिखें, तो ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। और जिसका सिलेक्शन हुआ है वैसा कुछ नहीं करेगा, ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, ऐसा कोई भी नहीं करने वाला है, ठीक है। तो अब जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करिए। बाकी जिनके अच्छे मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आपको ऑल द बेस्ट। और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं वो अपने अगले एग्ज़ाम पे फोकस करें, क्योंकि कोई एक वैकेंसी आपका जीवन नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं तो आगे भी सेलेक्ट हो सकते हैं। बस अपने आप को कभी भी कम मत समझिए। अगर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है ईश्वर ने आपको इससे बड़ी पोस्ट के लिए चुना हो, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को स्किप नहीं करना है। यहाँ जो 2019 का जो प्रोसेस है CHSL 2019 का, तो कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल आपका रिजल्ट ही आएगा। तो अगली अगर वैकेंसी जो आपकी हो, जैसे 2020 वाली, 2021 वाली, तो उन पर फोकस करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।